मेरे साथियों अब बारी है डीग के असली खजाने की। तो दोस्तों ये है राजाओं का शहर जहाँ के महल हवेलियाँ और जल महल दिल जीत लेते हैं। ये उनको ही पसंद आता है जो यहाँ पर घूमने के लिए आता है मेरे भाइयों, ना कि उनके लिए जो वीडियो में देख रहे हैं फिलहाल। तो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। तो आज हम निकल पड़े हैं एक नए सफर पर। सफर की शुरुआत होती है मेरी बड़ी मम्मी के घर से, और जैसे ही मैं पहुंचा मेरी प्यारी सी बाइक मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल तैयार मेरे साथ चलने के लिए। अब जब बाइक भी तैयार है तो चलो फिर शुरू करते हैं एक धमाकेदार ट्रिप। तो दोस्तों सफर शुरू हो चुका है और रास्ते में जो नजारे हैं क्या ही बताऊं। तो मेरे भाइयों ये सबसे लंबी ट्रिप होने वाली है, तो इसको देखना पूरा एंड तक ना भूले मेरे साथियों। तो पहाड़ों की खूबसूरती, हरियाली और खुले आसमान का मजा ही कुछ और है। दिल खुश हो गया भाई। और ये सफर सिर्फ सफर नहीं, एक एहसास है, एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से याद आया मेरे भाइयों 5 वक्त की नमाज पढ़ना ना भूले, अपने माँ बाप की इज्जत करे। सामने बड़ी अम्मी का लड़का आमिर सबसे आगे निकल गया। अब भला ये कैसे हो सकता है। मैं भी अपनी बाइक की स्पीड खींच लेता हूँ और फिर शुरू होती है एक मस्ती भरी रेस। तभी अचानक देखो बारिश आ जाती है, लेकिन भाई रुकने वालों में से नहीं हूँ मैं। हमारा फोन है S24 अल्ट्रा, बारिश में भी रिकॉर्डिंग चालू, क्योंकि यादें बनती है भीगते हुए। तो मेरे साथियों काफी लंबा सफर होने वाला है, बहुत ही लंबा सफर है ये। अब बड़ी अम्मी का लड़का फिर से आगे निकल गया और उसकी वो मासूम सी मुस्कान मानो कह रहा हो भाई हार मान लो। लेकिन भाई मैं तो रुकता नहीं, सीधा निकल ही जाता हूँ। मेरे भाइयों निकलने से याद आया, सामने मैं जूम करके देखता हूँ तो मौसी का लड़का सबसे आगे फिर मुझे दिखता है। ये देख के मेरे से रहा नहीं जाता। अब भला मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। मैं भी अपनी बाइक की स्पीड खींच लेता हूँ 50 की स्पीड पर। और ये देखने के बाद आमिर भाई घबरा जाते हैं। और फिर पहाड़ों का नजारा देखो कितना शानदार, और ये जो हरियाली आपको दिख रही है कितनी शानदार, ये नजारा लफ्जों से बयां नहीं किया जा सकता। डीग की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं पहाड़ों का नजारा और भी शानदार हो जाता है। ये शानदार जब होता है जब आप अपनी फैमिली के साथ आओगे ना मेरे भाइयों, तब आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि फैमिली के साथ एक अलग ही वाइब आती है। अब इस वाइब से याद आया कौन कौन भाई इस रास्ते पर गुजरा है, तो कमेंट में बताना ना भूले ये कौन सा रास्ता है और ये कहाँ की ओर जा रहा है मेरे भाइयों। मैंने मोड़ पर बाइक इतनी तेज चला रखी थी कि ब्रेक लगाना भूल गया, पर दिल बोल रहा था भाई बस उड़ते रहो। तो मेरे प्यारे भाइयों हम पहुंचते हैं जल महल की डीग रानी रेलवे स्टेशन के पास, जहां बारिश अब भी हो रही है और ठंडी हवा दिल को छू रही है। तो भाइयों ये है डीग का रेलवे स्टेशन, देख लो कैसा लग रहा है आप लोगों को। सारे रेलवे स्टेशन एक जैसे ही होते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। तो मेरे साथियों अब बारी है डीग के असली खजाने की। तो दोस्तों ये है राजाओं का शहर जहाँ के महल हवेलियाँ और जल महल दिल जीत लेते हैं। ये उनको ही पसंद आता है जो यहाँ पर घूमने के लिए आता है मेरे भाइयों, ना कि उनके लिए जो वीडियो में देख रहे हैं फिलहाल। क्या ही नजारे हैं। बड़ी अम्मी हमारी बाइक से आगे निकल चुकी है और हम बस कैमरे से इन पलों को कैद कर रहे हैं। तो दोस्तों हर तरफ हरियाली, शांति, एकदम रॉयल फील देखने के बाद मुझे काफी पसंद आया ये नजारा। मेरी फेसबुक फैमिली कमेंट में जरूर बताओ कौन कौन भाई डीग आ चुका है। ये कमेंट में बताना जरूर जाना मेरे भाइयों कि कौन भाई यहाँ पर आए घूमने के लिए और किस भाई ने इन नजारों को देखा है। भाइयों मैं तो पहली बार आया हूँ, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खुदा के वास्ते मुझे काफी शानदार लगा ये। तो फिर हम पहुँचते हैं आप लोगों के डीग बाजार। एक अलग ही रंग, एक अलग ही वाइब है यहाँ की। लोकल लाइफ, खाने की खुशबू और लोगों की मुस्कान, सब कुछ बहुत प्यारा लगा यहाँ पर आने के बाद। फिर हम चलते हैं डीग के महल के अंदर और यकीन मानो अंदर जाकर जो फील आया वो जादू ही था मेरे भाइयों। तो हम यहीं पर अपना सफर खत्म करते हैं। लेकिन हाँ ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये था एक यादगार तजुर्बा। तो मेरे प्यारे भाइयों अगर आपको ये सफर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। लव यू। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ।